और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु में मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आदि चुनचुनगिरी मास्थानम मठ के पूज्य स्वामी निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, धर्माधिकारी श्री क्षेत्र धर्मस्थल डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, व्यास योग विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर नागेंद्र जी, माननीय सांसद श्री विजय गौड़ा जी, श्रीमती हेमवती हेगड़े जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी, श्री आनंद सिंह जी, माननीय विधायक और अन्य मंत्रीगण और भारी संख्या में श्री धर्मस्थल मास्थानम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, क्षेम बन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं श्री धर्मस्थल श्री क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं। खासतौर पर धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ, यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथन गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, जिन्होंने धर्माधिकारी के रूप में भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की इस परंपरा को योग एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से दशकों पूर्व आगे बढ़ाने का कार्य किया। पहले शांतिवन के रूप में, फिर सौम्यवन के रूप में और अब बेंगलोर में क्षेमवन के रूप में इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक अद्भुत केंद्र यहां पर दिया है। और बेंगलोर के पास इस प्रकार का एक केंद्र कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा केवल यहीं पे नहीं है, कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक का क्षेत्र है और बजरंगबली हनुमान की सहायता से उस समय जो मजबूत सेतुबंध का निर्माण हुआ था वह भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार भी बना था। राम राज्य की इस आधारशिला को मजबूत करने की जो प्रथम भूमि मानी जाती है वह कर्नाटक मानी जाती है। और कर्नाटक की धरती, चाहे वह श्री कालभैरवेश्वर मंदिर आदि चुनचुनगिरी मास्थानम की पूज्य परंपरा के साथ जुड़े थे, पूज्य महास्वामी श्री श्री बाल गंगाधर
स्वामी जी महाराज के सानिध्य में और वर्तमान में पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आदि चुनचुन गिरी के माध्यम से चलने वाली आध्यात्मिक और सेवा के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी हुए तमाम प्रकल्प जो न केवल कर्नाटक राज्य में बल्कि पूरे भारत में भी और देश के दुनिया के तमाम अन्य देशों में सेवा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह नाथ संप्रदाय की एक परंपरा और मेरे लिए अद्भुत था जब डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का यह निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने जानने का प्रयास किया कार्यक्रम में कौन कौन लोग हैं। तो मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम को आशीर्वाद प्राप्त होगा स्वामी निर्मलानंद नाथ जी का, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वयं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का सानिध्य प्राप्त होगा। तो मैंने कहा मैं भी एक योगी और स्वामी निर्मलानंद नाथ जी भी एक योगी। बोम्मई जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में और एक योगी के रूप में वह भी कर्नाटक की सेवा का काम कर रहे हैं और जिस निश्चल भाव के साथ, जिस कर्मठता के साथ कर्नाटक की जनता की सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया है वह अद्भुत है। और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी श्री धर्मस्थल क्षेत्र के माध्यम से एक योगी के रूप में ही वे भी यहाँ पर कार्य करते हुए पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही जिस प्रकार के समाज सेवा के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, यह अद्भुत संजोग है। और इसलिए जब मुझे इस प्रकार का अवसर मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मेरे लिए अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है